और भोपाल से एक और बड़ी खबर, जहां कर्ज के बोझ पर दबता मध्य प्रदेश नजर आ रहा है, क्योंकि चुनाव से पहले कर्ज पर कर्ज शिवराज सरकार ले रही है। 5,000 करोड़ का कर्ज फिर लेगी मध्य प्रदेश सरकार। 26 सितंबर को एक ही दिन में 3 बार कर्ज लेगी सरकार। सिर्फ सितंबर महीने में सरकार 5वीं बार कर्ज ले रही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां कर्ज के बोझ तले दबता मध्य प्रदेश नजर आ रहा है। और चुनाव से पहले कर्ज पर कर्ज शिवराज सरकार ले रही है। 5,000 करोड़ का कर्ज फिर एमपी सरकार लेगी। 26 सितंबर को एक ही दिन में 3 बार सरकार कर्ज लेगी। तो मध्य प्रदेश सरकार लगातार कर्ज लेते हुए नजर आ रही है और एक बार फिर 26 सितंबर को शिवराज सरकार कर्ज लेगी। यानी कि आप समझिए, कर्ज के बोझ तले मध्य प्रदेश दबता जा रहा है। चुनाव से पहले सरकार कर्ज पर कर्ज ले रही है। 5,000 करोड़ का कर्ज फिर से एमपी सरकार लेगी। और ज्यादा जानकारी देंगे आकाश द्विवेदी, हमारे साथ सीधे भोपाल से जुड़ गए हैं। आकाश, एक बार फिर से मध्य प्रदेश सरकार कर्ज लेगी, कोई सीमा है इसकी कि नहीं? सीमा तो नजर नहीं आ रही है प्रेरणा कहीं, क्योंकि सरकार कर्ज पर कर्ज लेते जा रही है और मध्य प्रदेश की वित्तीय हालत कर्नाटक जैसे होते जा रहे हैं। डर यह है कि कहीं एमपी सरकार बैंकक्रप्ट ना हो जाए। चुनाव से ठीक पहले एक के बाद एक कर्ज सरकार ले रही है। सितंबर महीने की बात करें तो सितंबर में कल सरकार 5वीं बार कर्ज लेगी। एक ही दिन में 3 बार अलग अलग तरीकों से 3 अलग अलग टेन्योर पर 3 कर्ज लिए जाएंगे। पहला कर्ज जो है वो 2,000 करोड़ रुपए का है, फिर 1,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, फिर 2,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। एक ही दिन में सरकार 3 कर्ज लेगी जो 5,000 करोड़ रुपए का होगा। और इसका जो टेन्योर है, पहले कर्ज का टेन्योर 6 साल, दूसरे साल जो दूसरा कर्ज है उसका टेन्योर 15 साल और तीसरा कर्ज जो है उसका टेन्योर 21 साल है। यानी कि इस अवधि में सरकार को कर्ज चुकाना होगा। फिलहाल मध्य प्रदेश की जो वित्तीय हालत है वो ठीक नहीं है। एमपी सरकार पर 4 लाख करोड़ के आसपास कर्ज का बोझ हो चुका है और चुनाव नजदीक हैं। उसके ठीक पहले सरकार न तो घोषणाएं रोक रही है और न ही कर्ज लेने का सिलसिला। अब लाडली बहना योजना की 4थी किस्त जारी होनी है और ये 4थी किस्त इस बार 10 तारीख से पहले जारी होगी। और लाडली बहना योजना की 4थी किस्त जारी करने से पहले सरकार 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है। इसके ठीक पहले सितंबर महीने में ही 12 सितंबर और 21 सितंबर को सरकार 2 बार और कर्ज ले चुकी है। और जब सरकार कल 3 और कर्ज लेगी तो मात्र सितंबर में ही सरकार 5 बार कर्ज ले लेगी। यह आंकड़ा छोटा नहीं है। फिलहाल एमपी की जो वित्तीय हालत है, उस वित्तीय हालत के अनुसार एमपी के प्रत्येक व्यक्ति पर 40,000 रुपए का कर्ज है। यानी कि हर व्यक्ति कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पर सिर्फ कर्ज ही एक सहारा है? चुनाव से पहले सरकार ने जो मुफ्त की योजनाओं का ऐलान किया है, उन योजनाओं का लाभ देने के लिए महज कर्ज ही एक रास्ता बच रहा है। ये एकमात्र सवाल जो है वो खड़ा हो रहा है, क्योंकि लाडली बहना योजना की बात की जाए या फिर लाडली बहना आवास योजना की बात की जाए या फिर 450 रुपए में सिलेंडर देने की बात की जाए। मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रमोद शर्मा मौजूद हैं, लगातार एमपी की वित्तीय हालत पर रिपोर्ट कर रहे हैं। प्रमोद, ये कर्ज किस ओर इशारा कर रहा है? देखिए, मध्य प्रदेश के कर्नाटक जैसे हालात हो सकते हैं, क्योंकि बैक टू बैक लगातार आप देखेंगे तो कर्ज लिया जा रहा है और हालात बिल्कुल वैसे ही हो रहे हैं। आपको याद होगा कर्नाटक में जब इलेक्शन हो रहे थे, वहां पर भी बैक टू बैक ऐलान किए गए। कांग्रेस बीजेपी ने किए, फिर कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया और हालात वहां पर वित्तीय बिगड़ गए। अब मध्य प्रदेश में भी कमोबेश स्थिति वही बन रही है। आप अंदाजा लगाइए, मध्य प्रदेश पे जो कर्ज है और प्रति व्यक्ति यदि उसको डिवाइड किया जाए तो एक व्यक्ति पर 40,000 के पार लॉन्च चढ़ गया। आप अंदाजा समझ सकते हैं। आप पॉलिटिकल बीट कवर करते हैं। पॉलिटिकली अगर कर्ज के आंकड़े को हम देखें, लाडली बहना योजना हो, सरकार की जो मुफ्त की योजनाएं हैं, क्या सरकार को उन योजनाओं, उन घोषणाओं को पूरा करने के कर्ज एकमात्र सहारा बच रहा है? देखिए, मध्य प्रदेश के पिछली बार यदि 23-24 के आप बजट को देखें और जो सरकार की आय है
और उससे ज्यादा मतलब आमदनी से और खर्च का देखें तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप अंदाजा लगाइए, एक छोटा सा आपको फिगर बता रहा हूं। मध्य प्रदेश पर जो कर्ज है, कर्ज के बदले सरकार जो ब्याज देती है वो 20,000 करोड़ प्रति साल का है। कितना बड़ा फिगर हो गया। आप और दूसरी निश्चित बात रूप ये से है कि बड़ा ये फिगर जो है और ऐलान सरकार अभी भी कर्ज पर कर्ज लेती हुई नजर आ रही है। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि क्या शिवराज सरकार जो घोषणाएं कर रही है वो कर्ज के भरोसे ही कर रही है। बहुत शुक्रिया आकाश और प्रमोद, आप दोनों का ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए।